दोस्तों यहाँ पे आप सबसे पहले देख सकते हो भाई मैं अपने पेटीएम अकाउंट को पिछले 3 साल से यूज कर रहा हूं। और भाई मैं ये भी कह सकता हूं आप अपना खुद पेटीएम अकाउंट पिछले 2 या 3 साल से यूज कर रहे होगे। तो भाई देखो अगर आपका पेटीएम अकाउंट है तो आपको यहीं पे प्री अप्रूव के लोन का ऑफर मिल जाने वाला है। जैसे मेरे को यहाँ पे मिला है 2,58,000 रुपए, मैं इंस्टेंट अप्लाई करूंगा और ये पैसा इंस्टेंट मेरे बैंक अकाउंट के अंदर क्रेडिट कर दिया जाएगा। और भाई देखो मैंने ना अपना पेटीएम पेमेंट बैंक अकाउंट लिंक कर रखा है तो ये पैसा मेरा उसके अंदर क्रेडिट होगा। मान के चलते अगर आपका पेटीएम पेमेंट बैंक अकाउंट ओपन नहीं है तो जो भी बैंक अकाउंट आपने अपने पेटीएम के अंदर लिंक कर रखा होगा ये पैसा उसके अंदर क्रेडिट हो जाएगा। तो भाई देखो अगर आप अपने सिर्फ आधार और पैन कार्ड का यूज करके पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बिल्कुल लेटेस्ट प्रोसेस में बताने वाला हूं कि आप पेटीएम से कैसे पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन भाई देखो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार आपको डिटेल में बता देता हूं, क्योंकि भाई यूट्यूब के ऊपर ना ऐसी लाखों वीडियो बड़ी पड़ी हैं लेकिन किसी ने भी आपको बिल्कुल रियलिटी नहीं बताई। आप यहां पे देख सकते हो हमको पेटीएम से लोन अप्लाई करने का ना टोटल 3 मेथड मिलते हैं। सबसे पहले तो भाई अगर आप पेटीएम के अंदर जाके लोन सर्च करोगे आपके पास सबसे पहला ऑप्शन आएगा पे लोन, जिसके थ्रू अगर आपकी कोई और भी लोन चल रहा होगा तो भाई उसकी ईएमआई आप यहां से भर सकते हो। अभी के लिए ये हमारे किसी काम का नहीं है। दूसरा ऑप्शन आपको यहां पे मिलता है पर्सनल लोन का, हम इसी का यूज करने वाले हैं। लेकिन यहां पे तीसरा ऑप्शन भी मिलता है हमको यहां पे पोस्टपेड लोन का। अब भाई देखो आपने देखा होगा पेटीएम पोस्टपेड लोन की सर्विस, जब हम अपना पेटीएम का बैलेंस खोलते हैं ना, यहां पे मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे मैं अपने बैलेंस हिस्ट्री पे गया, जैसा कि आप यहां पे देख सकते हो ये 8,000 रुपए मेरे को पेटीएम पोस्टपेड की तरफ से दिए गए हैं। मैं हर महीने इसमें से कुछ पैसे खर्च कर सकता हूं और बाद में उसको रीपेमेंट कर सकता हूं। अब देखो यार यहां पे मेरा लाइट अकाउंट है तो जितने भी पैसे मैं खर्च करता हूं उस पर कन्वेंस फी लगाई जाती है जो कि मेरी 1 से 2% तक की होती है। तो भाई मैं तो यही सलाह दूंगा अगर आपका पेटीएम पोस्टपेड लाइट अकाउंट है तो आप पैसे बिल्कुल भी खर्च मत करना, क्योंकि आप जितना भी खर्च करोगे बेशक से आप उसको टाइम से पे कर दो लेकिन फिर भी आप पे यहां पे चार्जेस देने ही देने पड़ेंगे। अब हमारा यहां पे तीसरा ऑप्शन आता है पेटीएम मर्चेंट लोन। अब भाई देखो अगर आपका पेटीएम पे मर्चेंट अकाउंट ऑलरेडी क्रिएट होगा तब आपको यहां से लोन मिल सकता है। और मैं आपको लिटरली बता रहा हूं ये जो मर्चेंट लोन है ना ये बहुत ही सस्ते पे मिल जाता है, क्योंकि भाई देखो पेटीएम को भी पता है आप ऑलरेडी एक बिजनेसमैन हो और आपका सिविल वगैरह ठीक ठाक होगा। अगर मैं आपको इस पे क्लिक करके दिखाता हूं, आप यहां पे देख सकते हो, आप जैसे मर्चेंट लोन पे क्लिक करते हो अब यहां पे देख सकते हो ये कह रहा है स्टे ट्यून्ड, यानी कि अभी मैं एलिजिबल नहीं हूं। हो सकता है कि आप एलिजिबल हो, तो एक बार आप मर्चेंट लोन पे भी चेक करके देख लेना कि आप एलिजिबल हो या फिर नहीं हो। तो फिर चलो अभी हम पेटीएम पर्सनल लोन जो मेन वाला है वो अप्लाई करते हैं। आप इस पे जैसे क्लिक करते हो, जैसे कि मैंने आपको दिखा दिया 2,58,000 रुपए की हमें लिमिट दी गई है। अभी हम चलो एक बार इसका अप्लाई प्रोसेस भी देख लेते हैं। तो दोस्तों पेटीएम से लोन अप्लाई करने के लिए देखो भाई सबसे पहले तो पेटीएम इंस्टॉल कर लेना अगर आपके पास नहीं है तो, और अगर आपके पास है तो उसको लेटेस्ट वर्जन में अपडेट कर लेना। अगर आप इंस्टॉल करते हो तो आपको सिर्फ अपना पैन कार्ड देना है, आधार कार्ड देना है और आपको अपने मोबाइल नंबर के थ्रू पेटीएम के अंदर लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आप अपना बैंक अकाउंट यहां पे जरूर ऐड कर लेना ताकि उसी बैंक के अंदर आपका पैसा यहां पे क्रेडिट किया जाएगा। तो यहां पे आप देख सकते हो पेटीएम को ओपन करते हैं। अब जैसे आप यहां पे आप इनके होम पेज पे आ जाओगे। होम पेज पे आने के बाद आप मैं मान के चलता हूं आपने लॉगिन वगैरह सब कर रखा होगा। अब यहां पे आप देख सकते हो आपको यहां पे एक सर्च का आइकन मिलेगा, उसी पे आपको सर्च करना है पर्सनल लोन। अगर आप चाहो तो इसको थोड़ा सा नीचे अगर स्क्रॉल करते हो तो आप यहां पे देख सकते हो आपको यहां पे लोन के भी ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। आपको यहीं पे पर्सनल लोन का ऑप्शन मिल जाएगा। अब दोस्तों यहां पे मैं आपको एक टिप देनी चाहूंगा। देखो भाई बाय एनी चांस अगर आपका ये वाला लोन अप्रूव नहीं हो पाता ना तो यहां पे आप देख सकते हो आपको एक फ्री क्रेडिट स्कोर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। आप यहां पे अपना पैन कार्ड नंबर डाल के फ्री में अपना क्रेडिट स्कोर चेक कर सकते हो। अब इसका फायदा ये होगा, एक तो आपको मतलब सिविल स्कोर पता चल जाएगा आपको, दूसरा बड़ा फायदा ये होगा आपको यहां पे पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड के ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। अब देखो भाई मेरे को तो ऑलरेडी ऑप्शन मिला पड़ा है तब मैं आपको ये प्रोसेस करके नहीं दिखा रहा, बस मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं लोन अप्लाई करने से पहले एक बार अपना सिविल जरूर चेक कर लेना। तो यहां पे आप देख सकते हो हम डायरेक्टली अपने पर्सनल लोन वाले सेक्शन पे चलते हैं। यहां पे आप देख सकते हो हमको यहां पे टोटल 3 लाख तक का लोन का ऑप्शन दिया जा रहा है। लेकिन भाई देखो अगर आप ये सोच रहे हो ना कि पेटीएम कंपनी हमको लोन प्रोवाइड कर रही है तो भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपको रियलिटी बता देता हूं। पेटीएम के ना कुछ वेंडर हैं, वेंडर क्या आप कह लो, ये एक थर्ड पार्टी की तरह काम करता है। जैसे कि बहुत सारी कंपनी है पेटीएम के साथ मिलकर आपको लोन की ऑफर देती हैं। एक बार मैं उस कंपनी के नाम भी बता देता हूं। सबसे पहला हमारा हीरो फिनकब, उसके बाद टाटा कैपिटल फाइनेंस सर्विस, उसके बाद आदित्य बिरला कैपिटल। ये तीनों कंपनियां हैं, तीनों कंपनियां पेटीएम के साथ मिलती हैं और ये आपको पैसा देती है, ना कि पेटीएम आपको डायरेक्टली लोन ऑफर करता है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। मेरे केस के अंदर आदित्य बिरला फाइनेंस लिमिटेड के थ्रू मेरे को लोन प्रोवाइड किया जा रहा है। लेकिन अब ये भी नहीं है कि आपको भी आदित्य बिरला की तरफ से लोन मिले, आपको हीरो की तरफ से या फिर टाटा कैपिटल की तरफ से भी लोन मिल सकता है। और अगर बात की जाए यहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम लोन अमाउंट की, तो भाई देखो आप यहां से मिनिमम 1,000 रुपए का भी लोन ले सकते हो और मैक्सिमम आपको यहां से 5 लाख तक का भी लोन का ऑफर दिया जा सकता है और आप उसको इजी ईएमआई के अंदर कन्वर्ट करवा सकते हो। उसके बाद आपको यहां पे 24/7 लोन की फैसिलिटी देखने को मिल जाती है। उसके बाद लोन का टेन्योर
टेन्योर आपको यहाँ पे मिनिमम 3 महीने का देखने को मिलता है और मैक्सिमम आपको 60 महीने तक का टेन्योर देखने को मिल जाता है। यानी कि मिनिमम 3 महीने और मैक्सिमम आपको 5 साल तक का टाइम देखने को मिल जाएगा। और उसके बाद अगर बात करें यहाँ पे एपीआर की, यानी कि चार्जेस की, अब भाई देखो अगर आपको एपीआर नहीं पता तो एपीआर होता है हमारा एनुअल परसेंटेज रेट। अब देखो हमारे लोन के ऊपर जितने भी इंटरेस्ट रेट है, जितनी भी प्रोसेसिंग फीस है और जितने भी अदर हिडन चार्जेस हैं, इन सबको मिला जुला के एक चार्ज बनता है, उसको हम कहते हैं एपीआर। अब देखो यहाँ पे जो एपीआर आपका मिनिमम है वो 10.5% से स्टार्ट हो जाता है और आपका ये मैक्सिमम एपीआर 35% तक जा सकता है। अब यार देखो ये मैं भी कहता हूं, अगर मार्केट के अंदर आपको कोई लोन 35% से ऊपर के एपीआर पे मिल रहा है तो भाई वो लोन आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। फ्यूचर में जाके आपको वो लोन बहुत ही ज्यादा महंगा पड़ने वाला है। और अगर बात की जाए यहाँ पे लोन प्रोसेसिंग फीस की, तो यहाँ पे जितना भी लोन आप अप्लाई करते हो उसका 0 से लेके 6% तक आपको यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस के नाम पे देने पड़ सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं यहाँ पे 1 लाख रुपए का लोन अप्लाई करता हूं तो मिनिमम तो 0 है, लेकिन मैक्सिमम मेरा 6,000 रुपए तक का प्रोसेसिंग फीस यहाँ पे पहले ही कट कर लिया जाएगा। तो भाई इन सारी बातों का आपको ध्यान रखना है। अभी चलो एक बार हम लोन भी देख लेते हैं। तो भाई देखो लोन के लिए हमने पहले अप्लाई कर दिया था। अब यहाँ पे आपको सेकंड पेज पे अपना पैन कार्ड का नंबर डालना है, उसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है और उसके बाद आपको अपनी ईमेल आईडी डाल देनी है। अब ये जितनी भी डिटेल है वो बिल्कुल जेन्युइनली डालना, उसके बाद आपको इनकी टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है, उसके बाद प्रोसीड कर देना है। अब इस वाले पेज पे आपको अपनी ऑक्यूपेशन डिटेल भी देनी पड़ेगी। सबसे पहले आपको अपना ऑक्यूपेशन टाइप चूज करना है। आप सैलरी पर्सन हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो या फिर आप कुछ भी काम वगैरह नहीं करते तो भी आप यहाँ से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो हमने यहाँ पे सैलरी पर्सन चूज किया है। उसके बाद हमने सैलरी चूज करके अब जिस भी कंपनी के अंदर आप काम कर रहे हो उस कंपनी का आपको यहाँ पे नाम डालना है, आपकी एनुअल इनकम डालनी है। अब भाई देखो यहाँ पे बहुत से लोग ना मंथली इनकम डाल देते हैं, तो भाई ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना। आप साल के अंदर, 1 साल के अंदर कितना पैसा कमाते हो वो आपको यहां पे बताना है। उसके बाद आपको अपना एड्रेस का पिन कोड डाल देना है और उसके बाद आपको पर्पस ऑफ लोन बता देना है। आप यहां पे देख सकते हो आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, आप इनमें से कोई सा भी चूज कर सकते हो। अब भाई देखो आप ये मत सोचने लग जाना कि मैं अगर किसी कोई गलत चूज कर देता हूं तो मेरे को लोन नहीं मिलेगा। भाई ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आप इनमें से कोई सा भी लोन का पर्पस सिलेक्ट कर लो। मैं यहाँ पे पर्सनल यूज कर लेता हूं, उसके बाद मैंने डन कर दिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हो सिंपली आपको सारी डिटेल को कंफर्म कर लेना है, उसके बाद आपको प्रोसीड कर देना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो हमको मिनिमम 20,000 और मैक्सिमम हमको यहाँ पे 3 लाख रुपए तक का लोन का ऑफर दिया जा रहा है। अब यहाँ पे लोन टेन्योर भी आपको मिनिमम 24 महीने का देखने को मिल जाता है और मैक्सिमम आप ये वाला लोन 30 महीने के लिए ले सकते हो। अब ये देखो ये टोटली डिपेंड करता है कि आपका लोन का अमाउंट कितना है। अगर लोन अमाउंट कम होगा तो यहाँ पे आपको टेन्योर भी कम दिया जाएगा। अगर आपका लोन अमाउंट ज्यादा होगा तो यहाँ पे आपको टेन्योर भी ज्यादा देखने को मिल जाएगा। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हो अगर हमने 3 लाख रुपए का लोन अप्लाई किया है तो यहाँ पे हमको 24 महीने और 30 महीने का टाइम दिया जा रहा है। और अगर बात करें यहाँ पे मंथली इंटरेस्ट की तो आप देख सकते हो अगर आप 24 महीने का सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पे आपसे 2770 रुपए के आसपास ले जाएंगे और वहीं पे आपकी हर महीने की ईएमआई 15,270 रुपए के आसपास बनेगी। वहीं पे अगर आप 30 महीने का चूज करते हो तो यहाँ पे आपको मंथली इंटरेस्ट 2790 रुपए देने पड़ेंगे और यहाँ पे आपकी ईएमआई 12,790 रुपए के आसपास बनेगी। तो भाई आप फर्क देख सकते हो। मेरे को लगता है कि ना आप जितना मिनिमम चूज कर सकते हो उतना करना, आपको यहाँ पे लोन बहुत ही सस्ता पड़ने वाला है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो लेकिन भाई हम 3 लाख का लोन अप्लाई करने नहीं वाले, हमको भाई जरूरत नहीं है 3 लाख की, हम यहाँ पे 1 लाख रुपए का लोन अप्लाई करते हैं। तो फिर आप देख सकते हो 1 लाख के अमाउंट पे हमको यहाँ पे 12 महीने और 18 महीने का टाइम मिलेगा। जैसे मैंने आपको बताया था अगर लोन ज्यादा होगा तो टाइम भी ज्यादा होगा, लोन कम होगा तो आपको टाइम भी कम मिलेगा। और यहाँ पे मैंने 18 मंथ का चूज किया है, मेरे को बढ़िया भी लग रहा है वही। और मेरी यहाँ पे हर महीने की ईएमआई 6,970 रुपीज के आसपास जा रही है। और यहाँ पे जो मेरे को अमाउंट मिलने वाला है, अब भाई देखो यहाँ पे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कुछ मतलब प्रोसेसिंग फीस आपकी पहली कट कर ली जाएगी। तो हमको यहाँ पे लोन 1 लाख का मिला है और उसके बाद हमारे अकाउंट के अंदर क्रेडिट होंगे 94,690 रुपए और उसके बाद हमको टोटल रीपेमेंट करना होगा 1,24,506 रुपए। तो भैया फर्क देख सकते हो, मेरे को यहाँ पे टोटल 30,000 का फर्क दिख रहा है अगर आप 1 लाख रुपए का लोन 18 महीने के लिए अप्लाई करते हो तो भाई देखो अगर आपको जरूरत है तो आप कर सकते हो। मैं यहाँ पे इसको प्रोसीड करता हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हो आपको लोन की कुछ और डिटेल देखने को मिल जाएंगी, जैसे कि हमको यहाँ पे लोन 94,690 रुपए का मिलेगा, जिसमें कि हमारी प्रोसेसिंग फीस 4.5% प्लस जीएसटी इसमें ऐड है वो लगाई गई है और उसके बाद हमारी प्रोसेसिंग फीस यहाँ पे 4500 रुपए बन जाती है। उसके बाद हमको टोटल रीपेमेंट करना है 1,24,506 रुपए। अब यहाँ पे हमारा टोटल लोन अमाउंट था 1 लाख रुपए, उसके अंदर हमारा इंटरेस्ट 1.36% पर मंथ के हिसाब से और उसके अंदर हमारी जीएसटी भी ऐड हुई है। तो यहाँ पे 18 महीने इंटू 1361.50 पैसे, उसको टोटल कैलकुलेट करने के बाद हमारा यहाँ पे टोटल इंटरेस्ट बनता है 24,506 रुपए। और यहीं पे आपको अपनी फर्स्ट ईएमआई की डेट भी देखने को मिल जाएगी। अभी देखो यहीं पे अगर आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हो तो यहाँ पे आपको
आपका इंटरेस्ट रेट भी देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने यहाँ पे 1 लाख का लोन अप्लाई किया था जो कि मेरा 18 महीने के लिए था, तो यहाँ पे मेरे को टोटल इंटरेस्ट 29% का लगाया गया है। अब भाई देखो मैं तो आपको क्लियरली कह रहा हूं, मार्केट के अंदर मैंने लोन 45 और 50% पे भी लोगों को लेते हुए देखा है। तो भाई देखो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको इस लोन की कितनी ज्यादा जरूरत है। अगर आपको जरूरत नहीं है तो भाई ये लोन मैं कहता हूं आपके लिए बहुत ही ज्यादा महंगा है। अगर आपको जरूरत है तो आप अप्लाई कर सकते हो, मैं इसमें फिर कुछ नहीं कहने वाला, लेकिन आपको ये देखना है कि आपको जरूरत कितनी है। तो भाई आप ये लोन अपने हिसाब से अप्लाई करना। तो भाई सिंपली आपको लोन को अप्लाई करने के लिए इनकी जो भी टर्म एंड कंडीशन है उसको एक्सेप्ट कर लेना, उसके बाद आपको केवाईसी के लिए प्रोसीड कर देना है। अब इस वाले पेज पे आप देख सकते हो आपको अपनी एक सेल्फी यहाँ पे अपलोड करनी पड़ेगी। तो भाई मेक श्योर करना आपकी सेल्फी पूरी क्लियर होनी चाहिए, आपके चेहरे पे प्रॉपर लाइट आनी चाहिए। आप यहाँ पे देख सकते हो, आप जैसे अपनी सेल्फी अपलोड कर लेते हो, मैं यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ, टेक ए सेल्फी नाउ पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो आपकी सेल्फी यहाँ पे सक्सेसफुली कैप्चर हो चुकी है। कैप्चर होने के बाद देख सकते हो भाई हमारी जो सेल्फी है वो सक्सेसफुल वेरीफाई भी हो चुकी है। अब यहाँ पे आपको अपना वो वाला बैंक अकाउंट डालना है जिस भी बैंक के अंदर आप अपना पैसा रिसीव करना चाहते हो। तो भाई देखो हमारा तो HDFC बैंक है, मैं उसी बैंक अकाउंट का नंबर यहाँ पे डाल देता हूँ और यहाँ पे IFSC कोड हमारा ऑप्शनल है, आप चाहो तो डाल सकते हो वरना आप यहाँ पे नहीं डाल सकते। उसके बाद आपको दोनों चीज डालने के बाद सिंपली प्रोसीड कर देना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे अकाउंट के अंदर ट्रांसफरिंग करके आ चुका है, जो पैसा है वो हमारे बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दिया गया है 94,690 रुपए। आप यहाँ पे देख सकते हो सक्सेसफुल ट्रांसफर कर दिए गए हैं। और दोस्तों जैसे ही आपका ये वाला प्रोसेस खत्म होता है तो भाई यहाँ पे आपको 2 से 3 मिनट का वेट करना है, उसके बाद पैसा आपके बैंक अकाउंट के अंदर क्रेडिट कर दिया जाएगा। लेकिन भाई देखो यहाँ पे ना मैं एक चीज आपको बतानी भूल गया था, जो यहाँ पे पेटीएम है ना ये बीच में एक मीडिएटर का काम कर रहा है। अगर आपको मीडिएटर नहीं पता तो एक बार मैं आपको बता देता हूँ। देखो जैसे कि आप ये कस्टमर हो गए, बीच में पेटीएम और यहाँ पे टाटा कैपिटल या फिर आदित्य बिरला जैसी कंपनी हो गई। आपने जैसे देखा मेरे को आदित्य बिरला की तरफ से लोन मिला था, हो सकता है कि आपको टाटा कैपिटल की तरफ से मिले। तो भाई देखो यहाँ पे जो पेटीएम बीच में मीडिएटर का काम कर रही है वो भाई कुछ ना कुछ यहाँ पे कमीशन कमाएगी आपके थ्रू, तभी ये जो लोन आपको है बहुत ही महंगा पड़ रहा है। अगर आप डायरेक्टली जाते थे तब आपको लोन यहाँ पे बहुत ही सस्ता पड़ता। अब यहाँ पे जो पेटीएम है ना वो कस्टमर ला के टाटा कैपिटल को दे रहा है और टाटा कैपिटल आपको लोन प्रोवाइड कर रहा है और बीच में पेटीएम जो है कमीशन अर्न कर रहा है। तो भाई देखो मेरा तो सिंपल सा कहना है, अगर आप इस प्रोसेस के थ्रू लोन को अप्लाई करते हो तो यहाँ पे आपको लोन थोड़ा सा महंगा पड़ने वाला है। तो भाई देखो मैं तो आपसे यही कहता हूं, अगर आपको ये वाला लोन बहुत ही महंगे रेट पे मिल रहा है तो भाई आप इसको स्किप कर सकते हो, क्योंकि भाई अगर आप लोन के लिए एलिजिबल होगे ना तो आप डायरेक्टली कहीं पे भी जाके लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। आपको जरूरी नहीं है कि पेटीएम के थ्रू ही लोन मिले। आप इस वाली वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हो कि कैसे मैंने फ्यू मिनट्स के अंदर और बहुत ही कम डॉक्यूमेंट में नावी के थ्रू पर्सनल लोन के लिए अप्लाई किया था और ये वाला लोन भाई मेरे को बहुत ही सस्ते रेट पे मिल गया था। आप इस वाली वीडियो पे जाके देख सकते हो, मैंने कंप्लीट प्रोसेस 2023 का बता रखा है।